Good morning students. Today we will continue the first chapter of history. Next topic is sites. Sites means होता है स्थल. In previous video we have discussed about the many sites. Sites means होता है स्थल, means वह जगह जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पुरानी चीज़ें मिली है, वो जगह क्या कहलाती है? साइट्स. Sites are place where the remaining of things, tools, pots, building, etc. were found. साइट्स वे जगह होती है जहाँ पे कोई चीज़ों की रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, जहाँ पुरानी चीज़ों के अवशेष पाए जाते हैं, टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग, इनके जो अवशेष पाए जाते हैं वो जगह साइट्स कहलाती है. दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल. और ये अर्ली पीपल द्वारा यूज की जाती थी, साइट बनाई जाती थी और बाद में छोड़ दी गई है. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometime even under water. साइट्स जो है ये सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस का मतलब होता है सतह, अर्थ की सतह पे में जमीन के ऊपर भी पाई जाती है. कई बार बोरिड अंडर द अर्थ, बोरिड का मतलब होता है दबी हुई, अर्थ के अंदर दबी हुई भी साइट्स मिलती है. मीन्स कई बार ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे रिमेनिंग थिंग्स होती है जो जमीन के अंदर दब जाती है, वो भी आर्कियोलॉजिस्ट साइट कहलाती है. खोद के उस साइट का पता लगाया जाता है. और समटाइम इवन अंडर वाटर, और कई बार पानी के नीचे भी हमें आर्कियोलॉजिस्ट साइट मिलती है. यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स. हम आगे आगे के जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट टाइप की साइट्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ टॉपिक इज मेकिंग स्टोन टूल्स. कल हमने देखा था कि अर्ली पीपल मोस्टली कौन से टूल यूज़ करता था? स्टोन टूल्स. मीन्स जो उस टाइम उनको औजार होते थे उनके, वो पत्थर के बने हुए होते थे. तो वो पत्थर के औजार कैसे बनाता था? स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स. अर्ली पीपल टू डिफरेंट टाइप की टेक्निक से स्टोन टूल्स बनाता था. फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन. फर्स्ट जो टेक्निक थी उसको बोलते थे स्टोन ऑन स्टोन. मीन्स पत्थर के ऊपर पत्थर को मार के और टूल्स बनाए जाते थे. हेयर द पेबल्स फ्रॉम विच द टूल्स वाज टू बी मेड ऑल्सो कॉल्ड द कोर वाज हेल्ड इन वन हैंड. यहाँ पे इस टेक्निक में एक हाथ में पत्थर को पकड़ लिया जाता था और उसके ऊपर उसके कोर के ऊपर दूसरा पत्थर मारा जाता था. अनदर स्टोन विच वाज यूज्ड एज ए हैमर वाज होल्ड इन द अदर हैंड. और दूसरे हाथ में दूसरा पत्थर रखा जाता था और उसको हथौड़े के रूप में यूज़ किया जाता था. हथौड़े की तरह पत्थर पे पत्थर मार के और जो भी शेप उनको बनानी होती थी वो शेप बनाते थे. द सेकेंड स्टोन वाज यूज्ड टू स्ट्राइक ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम द फर्स्ट टिल द रिक्वायर्ड शेप वाज ऑब्टेन. और जो दूसरे हाथ का जो पत्थर होता था उसको, जो इसकी फ्लैग्स होती थी, इसकी सतह पे मारा जाता था पत्थर के, जब तक उनकी जो भी रिक्वायर्ड शेप होती थी, उनको जो शेप चाहिए उस शेप का जब तक पत्थर नहीं बन जाता था, वो दूसरे पत्थर से उसको उसके ऊपर मार के उसको शेप देते थे. सेकेंड इज प्रेशर फ्लैंकिंग. फ्लैंकिंग का मतलब होता है सतह, उसकी सतह के ऊपर प्रेशर. मीन्स कोई पत्थर होता था उसकी सतह को, उसके ऊपर सतह को प्रेशर करके और बनाया जाता था. हेयर द कोर वाज प्लेस्ड ऑन ए फिर्म सरफेस. द हैमर्स स्टोन वाज यूज्ड ऑन द पीस ऑफ बोन ऑफ स्टोन दैट वाज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लैक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू द टूल्स. और यहाँ पे उसकी जो स्थिर सतह होती थी उसके ऊपर प्रेस करके टू रिमूव फ्लैक्स, और वहाँ से जो फ्लैक्स होती थी सतह उसकी हटाई जाती थी और जो भी शेप उनको चाहिए थे वो शेप बना दी जाती थी. फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. अब हम देखेंगे कि सबसे पहले फायर के जो एविडेंस है वो हमें कहाँ मिलते हैं. मीन्स अर्ली पीपल ने सबसे पहले फायर मीन्स आग का यूज़ कब किया. फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप नंबर 2. ट्रेस टू एस हैव बीन फाउंड हेयर. हमने कल एक मैप देखा था इंडिया का, उस इंडिया में कुरनूल केव्स है. कुरनूल केव्स जो है वहाँ पे कुरनूल केव्स के आसपास में यहाँ पे किसके अवशेष मिले? एस का मतलब होता है राख के अवशेष मिले हैं यहाँ पे. दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर. इससे ये पता लगता है कि कुरनूल के जो लोग थे ये फायर से आग से परिचित थे. फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स एज ए सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स. और ये फायर को वो डिफरेंट यूज में लेते थे. एज ए सोर्स ऑफ लाइट मीन्स लाइट के रूप में भी आग का प्रयोग करते थे. रोस्ट मीट को पकाने के लिए भी आग का प्रयोग करते थे. एंड स्केयर अवे एनिमल्स, और जानवरों को दूर भगाने के लिए या डराने के लिए भी वो आग का प्रयोग करते थे. तो सबसे पहले हमें आग के या फायर के एविडेंस कहाँ मिलते हैं? कुरनूल केव्स से.
नेक्स्ट है ए चेंजिंग एनवायरमेंट, मीन्स पर्यावरण में बदलाव। एक ऐसा समय आया तब अर्थ के ऊपर एनवायरमेंट में चेंजेस आए। अराउंड 12,000 ईयर एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद दिस शिफ्ट ए रिलेटिवली वार्म कंडीशन इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। आज से 12,000 ईयर एगो एक बार क्लाइमेट में, अर्थ के ऊपर क्लाइमेट में अचानक से चेंजेज आया, और चेंजेज क्या आया? विद दिस शिफ्ट टू रिलेटिव वार्म कंडीशन। देखिए पहले अर्थ थी, आज से 12,000 ईयर से पहले अर्थ कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी, लेकिन 12,000 के बाद में थोड़ी सी क्लाइमेट में चेंज आके गर्मी बढ़ गई, अर्थ में क्या हो गई? वार्म हो गई, गर्म हो गई। इन मैनी एरिया दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। तो पहले क्या था? अर्थ के ऊपर सारी बर्फ जमी हुई थी, जैसे ही अर्थ में थोड़ी गर्मी बढ़ी, अर्थ वो बर्फ पिघलने के बाद में उस जगह पे कई ग्रासलैंड बन गई। ग्रासलैंड का मतलब होता है घास के मैदान। दिस इज टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डीर, एंटेलोप, गोट, सीप एंड कैटल एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। जैसे ही घास के मैदान बने, यहाँ पे एनिमल्स भी इंक्रीज हो गए, यानी जानवरों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई। कौन कौन से एनिमल्स थे? डीर, एंटेलोप, डीर मीन्स होता है हिरण, एंटेलोप मतलब होता है बारहसिंगा, गोट, सीप बकरी, भेड़ और मवेशी, ये सारे एनिमल्स की संख्या इंक्रीज हो गई जो इस ग्रास पे सरवाइव करते थे या रहते थे। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. जो लोग इन एनिमल्स को हंटेड करते थे, इनका शिकार करते थे, वो इनको फॉलो करते थे, इनके पीछे पीछे जाते थे। और अब लोगों ने ये भी जानना स्टार्ट कर दिया कि ये जो एनिमल्स है ये क्या खाते हैं, इनकी फूड हैबिट क्या है, एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन मौसम, मीन्स ये कौन से मौसम में प्रजनन करते हैं, तो ये चीज़ भी इनके लिए जानना जरूरी था। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड एयरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्फ। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। अब जैसे जैसे इन लोगों ने इसकी हैबिट, फूड हैबिट और ब्रीडिंग सीजन के बारे में जानना स्टार्ट किया, इससे उनको हेल्प मिली कि अब उन्होंने, जो अर्ली पीपल था, उन्होंने एनिमल्स को हर्डिंग एंड रेयरिंग, हर्डिंग का मतलब होता है, रेयरिंग का मतलब होता है पशु पालना। अब धीरे धीरे उन्होंने पशु पालना स्टार्ट कर दिया, और पशु पालने के साथ साथ में फिशिंग भी उनका इम्पोर्टेंट काम बन गया, मीन्स मछली पालन भी उन्होंने शुरू कर दिया। दिस वॉज ऑल्सो ए टाइम वेन सेवरल ग्रेन bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent। ये वही टाइम पीरियड था जब अब इस कॉन्टिनेंट में नेचुरली कई सारे ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज उगने स्टार्ट हो गए, और घास और अनाज उगने स्टार्ट हो गए। उनमें कौन कौन से इंक्लूड थे? वीट मीन्स क्या होता है? गेहूँ, बार्ले मीन्स जौ, राइस मीन्स चावल। तो गेहूँ, जौ, चावल ये नेचुरली अपने आप कई एरियाज में उगने स्टार्ट हो गए। Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew। मैन, वुमेन और चिल्ड्रन ने इन ग्रेन्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और अब उन्होंने ये भी सीख लिया कि ये कहाँ उगते हैं, एंड व्हेन दे राइप्ड, और अब उनको ये भी पता चल गया कि ये किस सीजन में ये पकते हैं। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट ऑन दियर ओवन। जब उनको ये पता चल गया कि ये किस एरिया में उगते हैं और कब ये किस सीजन में उगते हैं, उसके बाद में उनके अपने खुद का प्लांट करना, मीन्स खुद के उन्होंने कृषि करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे जो अर्ली पीपल था वो हर्डिंग करना, मीन्स पशु पालना स्टार्ट कर दिया, और जैसे जैसे उसको प्लांट्स के बारे में पता चला, यहाँ से वो एग्रीकल्चर करना भी स्टार्ट कर देगा। नाउ नेम्स एंड डेट्स, नाम और डेट्स, दिनांक। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने हिस्ट्री को, लेंथी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का बहुत ही लंबा इतिहास है, हिस्ट्री को उन्होंने अलग अलग नाम दिया है। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलेलियोथिक। उन्होंने सबसे अर्लीस्ट, सबसे पुराना जो टाइम है उसको पैलेलियोथिक नाम दिया। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पैलेलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन। ये दो पुराने ग्रीक वर्ड से मिलके बनाए। पैली मीन्स क्या होता है?
पुराना, एंड लिथोस मीन्स स्टोन मीन्स पूरा पाषाण काल। पुराना वह टाइम जहाँ अर्ली पीपल को पुराने स्टोन का यूज करना ही आता था और कुछ नहीं आता था, उन्होंने उसको क्या नाम दिया, प्योलिथिक एज। प्योलिथिक एज को हम पूरा पाषाण काल भी बोलते हैं। दिस नेम पॉइंट टू द इम्पोर्टेंट टू फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इस टाइम जो भी टूल्स मिले वो सारे स्टोन के टूल्स में से, मीन्स पत्थर के औजार मिलने के कारण इसका नाम क्या दिया गया, प्योलिथिक। द प्योलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर एगो। देखिए ये जो प्योलिथिक एज है या तो प्योलिथिक पीरियड है, ये बहुत लंबा चला। आज से 2 मिलियन ईयर्स एगो यानी आज से 2 मिलियन साल पहले से लेकर 12,000 ईयर एगो मीन्स 12,000 साल पहले तक ये टाइम पीरियड माना जाता था प्योलिथिक एज। मीन्स इतना लंबा टाइम पीरियड इस एक टाइम पीरियड के लिए यूज किया गया। दिस बिलोंग स्ट्रेच ऑफ द टाइम इज डिवाइड इनटू द लोअर, मिडल एंड अपर प्योलिथिक। दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ द टाइम कवर 90% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब इसी टाइम पीरियड को, प्योलिथिक को आगे भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लोअर, मिडल एंड अपर। और ये जो प्योलिथिक टाइम पीरियड है, इसने मानव का जो इतिहास है, मीन्स ह्यूमन की जो हिस्ट्री है, उसका 90% जो है वो इसी एज का है। मीन्स आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले से लेके 12,000 ईयर्स एगो तक यही पीरियड चल रहा है। इसका मतलब मानव का जो इतिहास शुरू होता है उसका 99% जो हिस्ट्री है वो इसी एज की है या इसी पीरियड की है। दिस पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंट चेंज बिगिन अबाउट 12,000 ईयर एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर एगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन। 12,000 से लेके और 10,000 ईयर के बीच में, मीन्स इन 2,000 ईयर के बीच में एनवायरनमेंट में चेंजेज आए, क्लाइमेट में चेंजेज आए, या वार्म क्लाइमेट वार्म हो गया, कुछ कई ऐसा एरिया था जहाँ पे बर्फ़ पिघल के घास के मैदान बन गए। और अब इस एज को कहा जाने लगा मेसोलिथिस, मिडिल स्टोन। मीन्स ये वो टाइम पीरियड था जब ह्यूमन ने यहाँ पे मिडिल स्टोन, यानी यहाँ तो बड़े पत्थर यूज करता था लेकिन यहाँ पे कुछ मिडिल साइज के पत्थर यूज करने स्टार्ट कर दिए। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी। और इस पीरियड में जो भी स्टोन टूल्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, सामान्यतः छोटे मिलते हैं, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। और इनको क्या बोला जाता है, माइक्रोलिथ्स। छोटे होने के कारण माइक्रोलिथ्स। अर्ली पीपल को नॉलेज नहीं था तो वो तो बड़े पत्थर यूज करता था। अब यहाँ इस पीरियड में आते आते उसको थोड़ा नॉलेज होने लगा तो उसके जो टूल्स की साइज थी वो छोटी हो गई, तो उनको क्या बोला जाने लगा, माइक्रोलिथ्स, सूक्ष्म पाषाण। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल एंड बोन ऑफ द वुड टू मेक टूल्स सच ए सॉ एंड सिकल्स। अब इस एज में उन्होंने उस टूल्स के साथ में स्टक ऑन हैंडल और बोन और वुड, यहाँ मीन्स उनके साथ में स्टोन के साथ में हत्था लगाना भी स्टार्ट कर दिया। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटी ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज। और इसके साथ साथ में पुराने टाइम के जो टूल्स यूज हो रहे थे वो भी चलते रहे। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑफ ऑन पेज नंबर 13। डू यू नोटिस एनी डिफरेंट इन द टूल्स बिलोंग टू द दीज पीरियड्स। कल हमने अलग अलग टाइप्स के टूल्स देखे थे स्टोन के, तो हमने देखा था कि अर्ली टाइम में बड़े पत्थर यूज किए जाते थे, जैसे जैसे टाइम बीतता गया बाद में छोटे पत्थर यूज किए जाने लगे और उनको शेप दी जाने लगी। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर एगो इज नोन एज द न्यूलिथिक। आज से 10,000 साल पहले के बाद में जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, न्यूलिथिक। न्यूलिथिक मीन्स नवपाषाण काल। और यही वो टाइम है जहाँ से अर्ली ह्यूमन ने सेटल लाइफ स्टार्ट की, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया और एक जगह पे रहना स्टार्ट किया। यू विल बी लर्न अबाउट द न्यूलिथिक इन चैप्टर नंबर 3। वाट डू यू थिंक द टर्म न्यूलिथिक मीन्स। आप न्यूलिथिक से क्या समझते हो, न्यूलिथिक किसे कहते हैं। वी हैव ऑल्सो मेंशन्ड द नेम ऑफ द सम प्लेसेज। यू विल फाइंड द नेम ऑफ द मैनी मोर प्लेसेज इन लेटर चैप्टर। वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो वाट दे कॉल्ड देम। न्यूलिथिक का मतलब होता है नवपाषाण काल। मीन्स यहाँ पे नए नए पत्थरों का यूज़ किया जाना लगा और यहाँ पे टेक्निकल भी चेंजेज आए, हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ। हमें नहीं पता था उस टाइम में लोगों को क्या नाम दिया जाता था, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग इनको अलग अलग नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारे ओल्ड एज के बारे में। कौन कौन सी थी, 3 टाइप्स की थी। पैलियोलिथिक एज मीन्स पूरा पाषाण काल, फिर आई
मेसोलिथिक एज मीन्स मध्य पाषाण काल और फिर न्यूलिथिक एज मीन्स नवपाषाण काल। तो ये तीनों टाइम पीरियड जो थे यहाँ पे अर्ली पीपल ने स्टोन यूज किया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टोन एज। ओके, थैंक्स।